हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। चीन की राजधानी में मुस्तफ़ा नाम का एक दर्जी रहता था। वह गरीब आदमी था और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार वालों का पेट भरता था। उसके पुत्र का नाम अलादीन था, जो कुछ कामकाज नहीं करता था, सिर्फ खेल कूद में समय बिताता था। माता पिता की बातों की उपेक्षा करके सवेरे ही से घर से निकल जाता और अपनी ही तरह के आवारा लड़कों के साथ दिन भर खेलता रहता। वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे अपना काम सिखाने के लिए अपनी दुकान पर बिठाना शुरू किया, किंतु न प्यार से न मार से उसे कुछ भी सिखाया न जा सका। वह पिता की आग बचाकर दुकान से भाग जाता और दिन भर खेल कूद में बिताकर शाम को घर लौटता और मार खाता। मुस्तफ़ा बहुत खींचता और परेशान होता कि मेरे मरने के बाद यह क्या करेगा। इसी चिंता में वह बीमार हो गया और कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अलादीन की माँ जानती थी कि अलादीन से दुकान न चल सकेगी, इसीलिए उसने दुकान बेच दी और रुई खरीदकर सूद काटने का धंधा करने लगी। बूढ़ी माँ के इस कष्ट का भी अलादीन पर कोई प्रभाव न पड़ा। जब वह उससे कुछ काम करने को कहती तो वह उससे गाली गलौज और झगड़ा करता। उसका साथ तो आवारा लोगों का था और वह किसी भले आदमी की बात भी नहीं सुनता था। कुछ दिन और बीते। अलादीन 14 वर्ष का हो गया, किंतु उसमें बिल्कुल बुद्धि न आई। उसे यह विचार तक नहीं आया कि कुछ कमाई करके अपना और माँ का पेट पालना उसका कर्तव्य है। एक दिन बाजार में खिलनदड़ापन कर रहा था कि एक परदेसी ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर उसके बारे में पूछताछ की कि यह किसका लड़का है और कहाँ रहता है। वास्तव में वह परदेसी अफ्रीका का रहने वाला एक जादूगर था और एक खास उद्देश्य से चीन आया हुआ था। वह जादू के अलावा रमल इत्यादि कई और विद्याएं भी जानता था। वह जिस काम के लिए आया था उसमें सहायता देने के लिए उसे यही लड़का उपयुक्त मालूम हुआ। एक दिन अकेले में अलादीन को पाकर वह बोला, बेटे, तुम मुस्तफ़ा दर्जी के लड़के तो नहीं हो? उसने कहा, हूँ तो, किंतु कई वर्ष पूर्व मेरे पिता का देहांत हो गया है। यह सुनकर अजनबी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया और आहे भर कर रोने लगा। अलादीन को इस पर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? जादूगर आहे भरता हुआ बोला, हाय बेटा, क्या कहूँ, तुम्हारा पिता मेरा बड़ा भाई था। कई वर्षों तक देश विदेश की यात्रा करने के बाद चीन आया हूँ। इस नगर में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने बड़े भाई से मिलूं। मैं इस ख्याल से बहुत खुश था और मुझे विश्वास था कि इतने लंबे समय के बाद मुझे देखकर वे भी बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हारे मुंह से उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे ऐसा दुख हुआ है जो कहा नहीं जा सकता। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य तो मिट्टी में मिल गया और मार्ग का सारा श्रम वृथा हुआ। अब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं तुम में तुम्हारे पिता के सारे हाव भाव और चाल डाल देखता हूँ। तुम्हारी सूरत भी उनसे मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है। यह कहकर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देकर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तुम उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि कल अवकाश मिलने पर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा और फिर उस जगह पर बैठूंगा जहाँ भाई साहब बैठते थे और इस तरह मन को संतोष दूंगा। अलादीन ने उसे अपने घर का पता बता दिया। जादूगर के जाने के बाद अलादीन माँ के पास पहुंचा और बोला, अम्मा, क्या मेरे कोई चचा भी है? माँ ने इससे इनकार किया तो वह बोला, अभी एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा चचा हूँ। जब मैंने उसे पिताजी के मरने की बात बताई तो वो मुझे गले लगाकर बहुत रोया और उसने मुझे बहुत प्यार भी किया और पैसे भी दिए। उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि कल फुर्सत मिली तो आऊँगा और उस जगह पर बैठकर अपने मन को संतोष दूंगा जहाँ मेरा भाई बैठता था। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता का तो एक ही भाई था जो उसके जीवन काल ही में मर गया। मैंने तुम्हारे पिता से किसी और भाई के बारे में कुछ नहीं सुना। दूसरे दिन अलादीन बाजार में अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था तो उसे वही जादूगर मिला। उसे गले से लगाकर 2 अशर्फियाँ दी और कहा, इनसे खाद्य सामग्री लेकर अपनी माँ से खाना पकवा कर रखना। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। तुम एक बार फिर अपने घर का ठीक ठीक पता बताओ जिससे मैं शाम को वहाँ पहुँच सकूँ। अलादीन ने समझा कर पूरा पता बता दिया और जादूगर चला गया। अलादीन भी तुरंत अपने घर गया और उसने अपनी माँ को 2 अशर्फियाँ देकर सारा हाल बताया। उसकी माँ बाजार से अच्छी खाद्य सामग्री लाई और पड़ोसियों से पकाने और खाने के लिए अच्छे बर्तन उधार मांगकर सारी दोपहर और तीसरे पहर भोजन बनाने में लगी रही। भोजन तैयार होने पर उसने अलादीन से कहा,
अब शाम हो गई है, तुम्हारे चचा मकान की तलाश में भटक रहा होगा, तुम बाजार जाकर उसे अपने घर ले आओ। अलादीन ने जादूगर को अच्छी तरह घर का पता बताया था। फिर भी वह उसे लेने के लिए उठा, किंतु द्वार पर पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खुलवा रहा है। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि वही जादूगर 2 बोतल शराब और कुछ फल हाथों में लिए खड़ा है। उसने यही चीज़ें अलादीन को दी और खुद मकान के अंदर चला गया। उसने अलादीन की माँ को नम्रतापूर्वक नमस्कार किया और उससे पूछा कि मेरा भाई किस जगह बैठा करता था। उसने जादूगर को वह जगह दिखा दी। जादूगर ने वहां जाकर सिर झुकाया, फिर उस जगह को कई बार चुमा। इसके बाद वह रोते हुए कहने लगा, हाय हाय, मैं कैसा भाग्यहीन हूँ। भाई साहब, मैं इतनी दूर से यात्रा में तरह तरह के कष्ट उठाकर यहाँ इसलिए आया था कि तुम्हारे दर्शन करूं, किंतु तुम्हारे दर्शन मेरे भाग्य में न थे। तुम पहले ही महायात्रा पर चले गए। अलादीन की माँ ने उसे उसी जगह बैठने को कहा तो वह बोला कि मैं अपने भाई की जगह कैसे बैठ सकता हूँ। अलादीन की माँ ने इस बारे में और आग्रह न किया और कहा, जहाँ जी चाहे बैठो। वह एक जगह बैठ गया और उसने बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, भाभी, तुम्हें आश्चर्य तो हो रहा होगा कि ये कौन है, लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बताए देता हूँ। मैं इसी नगर में पैदा हुआ था, किंतु 40 वर्ष पूर्व मैंने ये शहर छोड़ दिया। पहले मैं हिंदुस्तान गया, फिर फारस गया और इसके बाद मिस्र देश। इन महान देशों में कई वर्षों तक रहकर मैं अफ्रीका के बड़े देशों में जाकर रहा। वहाँ मैंने देखे कि बड़े अच्छे लोग रहते हैं, इसीलिए मैं वहीं जाकर बस गया। इसके बावजूद मैं अपने जन्म स्थान को नहीं भूला। मुझे परिवार वालों और इष्ट मित्रों की बड़ी याद आती रही, विशेषता अपने बड़े भाई की। मेरी सदैव आकांक्षा बनी रही कि जाकर उनसे मिलूं, और इस बार मैंने अपना कारोबार गुमाश्तों के सुपुर्द कर दिया और लंबी यात्रा करके यहाँ आया। कुसमाचार मिला कि वे परलोकवासी हो गए हैं। इससे मुझे इतना दुख हुआ कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितने दुख की बात है कि मैंने इतनी लंबी यात्रा के कष्ट उठाए और सब कुछ बेकार हो गया। खैर, मुझे अलादीन को देखकर तसल्ली हुई। यह मेरे प्रिय भाई की निशानी है, इसीलिए इसे पहली ही बार देखकर समझ लिया कि यह मेरे भतीजे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि इसके पिता की मृत्यु की बात सुनकर मुझे कितना रोना आया था। भगवान को धन्यवाद है कि मैंने उनके पुत्र को देखा, जैसे उन्हीं को दूसरे रूप में देख लिया। यह बातें सुनकर अलादीन की माँ का भी जी भराया और वह अपने पति की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अब जादूगर ने ये बातें छोड़ दी और अलादीन से पूछा, बेटा, तुम जीविका के लिए क्या करते हो? तुमने कौन सा धंधा अपनाया है और कौन सा हुनर सीखा है? अलादीन ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। उसकी माँ ने कहा, यह बिल्कुल निकम्मा है। इसके पिता ने बहुत कोशिश की कि यह कुछ सीख जाए, लेकिन इसने कुछ न सीखा। इससे सारा समय खेल कूद में ही बर्बाद किया है। आपने भी इसे खेलते ही पाया होगा। आप इसे समझाए कि कुछ ढंग की बात सीखे और किसी कारामद काम के सीखने में जी लगाए। इसे अच्छी तरह मालूम है कि इसका बाप कोई जायदाद नहीं छोड़ गया है। इसे ये भी मालूम है कि मैं दिन भर चरखा काटती हूँ और किसी प्रकार रूखी सूखी का जुगाड़ करती हूँ। कई बार मैंने झुंझला कर चाहा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूँ ताकि भूखों मरने लगे तो कुछ कामकाज करे, लेकिन अपना ही पैदा किया हुआ बेटा होने की वजह से इसके साथ निर्दयता नहीं कर सकती। ये कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटा, क्या तुम्हारी माँ ठीक कह रही है? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें चाहिए कि कोई व्यापार करो। जरूरी नहीं है कि कोई एक खास काम ही करो। जिस पेशे में तुम्हारा जी लगता हो वही शुरू करो। तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे कहो। मुझसे जितनी भी हो सकेंगी तुम्हारी सहायता करूंगा। अलादीन इतना सुनकर भी चुप रहा। जादूगर ने फिर कहा, बेटे, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा काम करो जिसमें धन और प्रतिष्ठा दोनों मिले तो वह बजाजी का काम है। तुम चाहो तो मैं बजाजे की बड़ी दुकान खुलवा दूँ जिसमें देश विदेश के थान और तरह तरह का कपड़ा हो और तुम उसमें आराम से बैठकर धन कमाओ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी सहायता कर सकूँ। अलादीन ने इशारे से कहा कि मुझे बजाजी का काम पसंद है और वही करना चाहता हूँ। उसने देखा था कि कपड़े के व्यापारी बड़ी शान शौकत से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते और भांति भांति का स्वादिष्ट भोजन करते हैं। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें यह काम पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद दूंगा, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हारा व्यापारी समाज में प्रवेश नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारा परिचय एक बड़े व्यापारी से करा दूंगा।
और एक दुकान तुम्हें किराए पर ले दूंगा। अलादीन की माँ, जो अब तक उसके अलादीन के चचा होने पर विश्वास न करती थी, उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। उसने अलादीन का हाथ उसे पकड़ाया और कहा, तुम ही इसे राह पर लगाओगे तो लगेगा। यह कहकर उसने भोजन निकाल कर परोसा और तीनों ने जी भर कर खाना खाया और बाद में मद्य, फल आदि खाए। फिर जादूगर कहने लगा कि अब रात काफी हो गई है, मैं जाता हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। दूसरे दिन वह फिर आया और अलादीन को उस दुकान में ले गया जहाँ सिले सिलाए कपड़े बिकते थे। उसने अलादीन से कहा कि तुम्हें इनमें से जो भी कपड़े का जोड़ा पसंद हो वह ले लो, मैं उसके दाम दे दूंगा। अलादीन यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसका चचा उसके लिए करने को तैयार है। उसने एक मूल्यवान जोड़ा पसंद किया। जादूगर ने उसे वह दिलवा दिया और उससे मेल खाते हुए जूते, पटका, पगड़ी आदि भी दिलवा दी। अलादीन ने सारी चीजें पहन ली और शीशे में अपने को देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर जादूगर उसे उस बड़े बाजार में ले गया जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों का व्यवसाय था। उसने अलादीन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि इन लोगों की तरह बनो तो यहाँ अक्सर आया करो और इन लोगों के तौर तरीके देखा करो। फिर उसने अलादीन को शाही इमारतें और अन्य दर्शनीय स्थल दिखाए। इसके बाद वह अलादीन को उस सराय में ले गया जहाँ वह ठहरा था। वहाँ कई व्यापारी भी ठहरे थे जिनसे जादूगर ने मित्रता कर ली थी। जादूगर ने अलादीन को उन सब से मिलाया। सब ने एक साथ भोजन किया और सब लोग देर तक बातें करते रहे। शाम हुई तो अलादीन ने घर वापस जाना चाहा। जादूगर ने कहा कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर वह उसे उसके घर ले आया। अलादीन की माँ अपने बेटे को बहुमूल्य वस्त्र पहने देखा तो अति प्रसन्न हुई और जादूगर की बड़ी प्रशंसा करने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा तो नालायक है, फिर भी तुम इस पर इतने कृपालु हो। जादूगर बोला, यह अच्छा लड़का है, अच्छी राह चलेगा। कल तो शुक्रवार है, बाजार बंद रहेगे। परसों मैं इसके लिए दुकान किराए पर लेने और उसमें माल रखने का काम करूंगा। कल सभी व्यापारी सैर तमाशे को जाएंगे। मैं भी इसे बड़े बागों और उत्तम स्थानों की सैर के लिए ले जाऊंगा। यह कहकर जादूगर अपनी सराय को वापस चला गया। अलादीन बड़ा खुश हुआ कि उसे शहर के बाहर के बड़े बाग देखने को मिलेंगे। अभी तक उसने अपने घर के आसपास की गलियां और बाजार ही देखे थे और शहर के बाहर के बागों या गांवों में कभी नहीं गया था। दूसरे दिन सुबह से ही कपड़े पहनकर वह जादूगर की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर तक वह न आया तो अलादीन दरवाजे के बाहर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में जादूगर आता दिखाई दिया। अलादीन ने घर के अंदर आकर माँ से कहा कि चचा आ गया है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। वह आगे बढ़कर रास्ते ही में जादूगर से मिला। जादूगर ने उससे प्यार से बातें की और कहा कि मैं तुम्हें आज बड़े शानदार भवन और सुंदर उद्यान में ले जाऊंगा। दोनों आगे बढ़े और जादूगर ने उसे सारी सुंदर इमारतें और बाग बगीचे दिखाए। अलादीन उन सबको देखकर बहुत खुश हुआ। चलते चलते वे लोग काफी दूर निकल गए और उन्हें थकान महसूस होने लगी, किंतु जादूगर को अपने काम के लिए अलादीन को आगे ले जाना था। इसीलिए एक जल स्रोत के पास बैठकर उसने एक पोटली निकाली जिसमें बहुत से स्वादिष्ट फल और कुलचे थे। उसने आधे कुलचे अलादीन को दिए और कहा कि फल जितने भी चाहो तुम खाओ। इस बीच वह तरह तरह की उपदेश की बातें भी करता रहा, जिससे मालूम हो कि उससे बढ़कर अलादीन का और कोई हितचिंतक नहीं है। वह कहने लगा, बेटे देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें बालकों के साथ खेलकूद करना शोभा नहीं देता। तुम्हें चाहिए कि समझदार लोगों का साथ करो और उनके रंग ढंग सीखो। उन्हीं की राह पर चलने से तुम्हें मान प्रतिष्ठा मिलेगी और तुम धनवान भी हो जाओगे। इसी तरह की बहुत सी बातें उसने की। नाश्ता करने के बाद जादूगर फिर अलादीन को आगे ले चला और नगर से बहुत दूर वे लोग पहुंच गए। अलादीन इतनी दूर कभी नहीं गया था। वह थक भी गया था। वह पूछने लगा, और कितनी दूर जाना है? जादूगर बोला, थोड़ी ही दूर पर ऐसा सुंदर बाग है जिसके आगे अभी तक देखे हुए बाग कुछ भी नहीं है। जब तुम उसे देखोगे तो स्वयं ही उसमें दौड़ कर चले जाओगे। इसी तरह वह उसे दम दिलासा देता हुआ बड़ी दूर ले गया। वह उसका जी बहलाने के लिए मनोरंजक कहानियां भी कहता जाता था। अंत में वे एक घने जंगल में जा पहुंचे जो दो पर्वतों के बीच में था। यही वह स्थान था जहां वह दुष्ट जादूगर अलादीन को लाना चाहता था। यही उसका वह मनोरथ सिद्ध होना था जिसके लिए वह अफ्रीका से यहाँ तक भांति भांति के कष्ट उठाकर आया था। यहाँ पहुंचकर वह बोला, यही वह सुंदर बाग है जिसका मैंने जिक्र किया था, किंतु वह आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके लिए तरकीब करनी पड़ती है, आग जलाकर उसमें सुगंधियाँ डालनी पड़ती है,
तुम यहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं कहीं से आग लेकर आता हूँ। अलादीन ने लकड़ियाँ इकट्ठी की और जादूगर ने कहीं से आग लगाकर सुलगाया। वे जलने लगी तो उसने कुछ सुगंधित वस्तुएं आग में छोड़ी और मंत्र पढ़ा। कुछ देर में भूचाल आया और जहाँ वे खड़े थे वहाँ लगभग 1 वर्ग गज का पत्थर दिखाई दिया, जिसके बीच में लोहे का एक कड़ा लगा हुआ था। अलादीन डरकर भागने लगा तो जादूगर ने उसे पकड़कर जोर से एक तमाचा उसके मुंह पर मारा, जिससे उसके दांतों से खून निकलने लगा। अलादीन रोकर कहने लगा, मैंने क्या अपराध किया जिस पर आपने मुझे मारा? जादूगर उसे पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। बगैर बात भी तुम्हें मार दिया होता तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब कर रहा हूँ, जिससे तुम बड़े आदमी बनो, और तुम इसी से भाग रहे हो। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करते चलो, इससे तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार उसने बहुत कुछ दिलासा देने के लिए कहा, जिससे अलादीन आश्वस्त हो गया। जादूगर ने उसे फिर समझाया, तुमने देखा कि मेरे मंत्र पढ़ने से भूचाल आ गया। अब तुम समझ लो कि इस पत्थर के नीचे एक गुप्त वस्तु तुम्हारे लिए रखी है, जिससे तुम अत्यंत धनवान बन जाओगे। अलादीन ने कहा, वह कैसे होगा? जादूगर बोला, बात यह है कि तुम्हारे अलावा कोई और आदमी उस चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम यह पत्थर उठाओ और जो रास्ता दिखाई दे उस पर चले जाओ, लेकिन पहले मुझसे कुछ जरूरी बातें समझ लो। मैं तुमसे यही सब इसीलिए कह रहा हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु तुम्हारे लिए ही है। अलादीन ने जादूगर की बातें मानना स्वीकार किया, न करता तो भी कोई रास्ता नहीं था। जादूगर ने उसे फिर प्यार से गले लगाया और कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। यह देखो, यह एक लोहे का छल्ला है, इसे पहनकर इस शीला को उठाओ तो वह आसानी से उठ जाएगी। अलादीन बोला, मैं इसे अकेला कैसे उठाऊंगा? आप भी हाथ लगाइए। जादूगर बोला, अगर मैं इसे हाथ लगा पाता तो खुद ही उठा लेता, तुमसे उठाने को क्यों कहता? यह सब मंत्रों की बात है, तुम नहीं समझोगे। तुम भगवान का नाम लेकर उठाओ तो यह तुरंत उठ जाएगी। अलादीन ने कड़े को पकड़कर जोर लगाया तो शीला बगैर दिक्कत के उठ गई। नीचे 3-4 हाथ गहरा गड़ा जो नीचे गई थी। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटे, अब जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनना और याद रखना। जब तुम इस सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो आगे जाकर एक बड़ा सुंदर भवन मिलेगा। उसमें 3 समानांतर दालान हैं। वहाँ कई तांबे की देगें रखी है, उनमें अशर्फिया और रुपए भरे हैं, लेकिन तुम उन्हें हाथ न लगाना, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज मिलेगी। जब तुम पहले दालान में जाओ तो अपने कपड़ों को कसकर अपने बदन से बांध लेना। दूसरे और तीसरे दालान में भी इसी तरह कपड़ों को बदन से कसे हुए प्रवेश करना। खबरदार, दालान की दीवारों से तुम्हारा कोई अंग या तुम्हारा कपड़ा भी नहीं छूना चाहिए। इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। बदन या कपड़ा दीवारों से छुआ तो तुम वही भस्म हो जाओगे और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती पीटती रह जाएगी। जब तुम तीसरे दालान से आगे बढ़ोगे तो एक बाग मिलेगा जिसमें तरह तरह से फलदार वृक्ष है। तुम उन्हें न छूना। आगे जाकर तुम्हें एक चबूतरा मिलेगा जिस पर 50 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचा जाता है। चबूतरे पर एक कमरा है जिसके एक ताक में एक दिया जलता हुआ मिलेगा। तुम उसे उठाकर उसका तेल और बत्ती फेंक देना और उसे सावधानी से कपड़ों के अंदर रख लेना। तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे, क्योंकि वह जादू का तेल है जो फौरन सूख जाएगा। वापसी में तुम पेड़ों से जितने फल ले सको वह भी ले आना। इसके बाद उसी तरह दालानों की दीवारों से बचते हुए वापस आ जाना। यह कहने के बाद जादूगर ने कुछ सोचा और लोहे का छल्ला जो उससे वापस लिया था उसे फिर दे दिया और कहा, इसे पहने रहोगे तो किसी प्रकार की उलझन में नहीं पड़ोगे। अब तुम बेझिझक इस गड्ढे में कूद जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इससे हम दोनों ही बड़े धनवान बन जाएंगे। तुम्हें फिर सारी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी।